ऐसा होता है कि जैसे कहीं से लाश मिल जाती है, हिरवनी हो गया, नशई जैसे होते हैं, नालों में पड़े होते हैं, कोई उनका शनाख्ती कार्ड वगैरह उनकी जेबों में भी नहीं होता है जिससे उनका मालूमात चले। फिर भी इसके फिंगर प्रिंट होते हैं, यहाँ पर फिंगर प्रिंट होते हैं कि उसके वारिस की तलाश की जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग खड़े हैं बलूचिस्तान कोयटा के सबसे बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल संडेमन प्रोविजनल हॉस्पिटल में, जिसे सिविल हॉस्पिटल कहते हैं। यहाँ हमारे साथ खड़े हैं मोहम्मद आरिफ भाई, जिसने 20 से 25 साल अल्लाह के रज़ा के लिए काम किया है, और इनका काम यही है कि ये मुर्दे को धोते हैं, कफन करते हैं और उनको साफ सुथरा करके उनके घर वाले के हाथ दे देते। तो आज इनसे बातचीत करेंगे, इनसे पूछेंगे कि ये लोग जब मैयत को धोते हैं, कफन देते हैं, तो ये लोग कैसे फील करते हैं और इनके दिल में डर होता है नहीं होता है। तो इनसे बातचीत करेंगे और इनसे कुछ सवालात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले अपना तारुफ करें, आपका नाम क्या है और कहाँ से रहने वाले हैं? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है, मैं बेसिकली शावर का रहने वाला हूँ और यहीं पर ड्यूटी वगैरह सर अंजाम दे रहा हूँ। अच्छा सर, सबसे पहले हमें ये बता दें कि आप कितने सालों से मैयतों को जो है ना वो गुस्ल दे रहे हैं? तकरीबन कोई 22-23 साल हो रहे हैं। ये काम आप मजबूरी से करते हैं या इसमें कोई सुकून मिलता है आपको? ये काम हम खुशी से करते हैं। अच्छा, खुशी इस चीज़ की है, सवाब के लिए अल्लाह को राज़ी भी करना है। कभी घर वालों ने कहा है कि कोई और काम करे, या मतलब इस काम में कहा हो कि ये काम ना करे, ये खतरनाक है, इस तरह से? लाजमी बात है, घर में जो बच्चे होते हैं, बेटी होगी, वाइफ होगी, उनके तो दिनों में यही होता है ना कि जब कोई धमाका हो जाता है तो सबसे पहले वो फ़ोन हमें करते हैं कि भाई आप लोग खैरियत से हैं। लेकिन हम दूसरे की खैरियत के लिए तलाश में थे कि वो खैरियत से हों, जिन्हें हम हॉस्पिटल लाते हैं, ज़ख्मियों को लाते हैं, मैयतों को लाते हैं। सर, आज तक कितने मर्दों को गुस्ल दिया आप लोगों ने? कुछ हिसाब नहीं मालूम है, मतलब बेहिसाब है? कुछ मालूम हद से ज्यादा ही? जी जी जी। अच्छा, कभी डर गए हो गुस्ल देने से या इनकार कर दिया हो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इतना बड़ा दिल दिया कि इन चीज़ों से डर नहीं लगता है। अच्छा, ये बताइए, जब मैयत आते हैं सबसे पहले क्या करते हैं आप? सबसे पहले तो लाजमी बात है कि जैसे मैयत आ जाती है फोत, अगर उसके वारिस है वो हमारे साथ होते हैं, अगर वारिस नहीं है फिर भी हम वही काम करते हैं जो वारिस ना भी हो। सबसे पहले उनका पाँव बांधना है, उनके मुंह को बांधना है, हाथों को बांधना पड़ता है ताकि वो उसको स्ट्रेट रखें, क्योंकि मरने के बाद स्लो डेड बॉडी अकड़ने शुरू हो जाती है। उनके फैमिली वाले कुछ कहते हैं जब वो अपने मुर्दे को देखते हैं, क्या बोलते हैं वो लोग? लाजमी बात है, अगर उनको पता चलता है कि हमारे कोई बंदा एक्सीडेंट में फोत हो गया है या रास्ते में कोई वजूहात से मर गया है, तो जब यहाँ पहुँचते उनके हालात तो बहुत सही नहीं होते हैं, क्योंकि उनके ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल सही नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पहुँच के अपने मैयत को देख के हर बंदा भुरका जाता है, बिल्कुल समझ से बाहर हो जाता है। फिर उसको हैंडल करना पड़ता है, कि उसको समझाना पड़ता है। आपके पास जितने भी बॉडी आते हैं सब लावारिस होते हैं या उनके वारिस भी होते हैं? ऐसा होता है कि जैसे कहीं से लाश मिल जाती है, हिरवनी हो गया, नशई जैसे होते हैं, नालों में पड़े होते हैं, कोई उनका शनाख्ती कार्ड वगैरह उनकी जेबों में भी नहीं होता है जिससे उनका मालूमात चले। फिर भी इसके फिंगर प्रिंट होते हैं, यहाँ पर फिंगर प्रिंट होते हैं कि उसके वारिस की तलाश की जाए। अच्छा, उनके जो वारिस होते हैं वो आप लोगों को मतलब गुस्ल देने के दौरान मदद करते हैं? लवारिस मैयतों के लिए तो अल्लाह का शुक्र है कि ईदी बहुत है, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम बहुत है। अच्छा, शुक्र है। जब वारिस आते हैं तो लाजमी बात है उन्होंने कोई शैम्पू लाना होता है, बाहर से कोई चीज़ लानी होती है। सर, ज़्यादातर अफराद किस उम्र के होते हैं? मतलब ज़्यादातर ऐसे जैसे बुढ़ापा आ जाता है, उनसे चला नहीं जाता है, वो अगर बाहर निकलें किसी चीज़ के लिए, तो मेरी रिक्वेस्ट है अपने जितने भी हमारे मुल्क के हैं इंसान रह रहे हैं, अपने माँ बाप की कदर करें ताकि उनको बाहर जाने नहीं दें, क्योंकि बाहर जाते हैं उनकी जेब में कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिसकी शिनाख्त हो जाए, वो फिर यहीं पर पड़ी रहती। फिर काफ़ी अरसे के बाद दफना दिया जाता है ईदी के थ्रू, फिर उसकी शनाख्त होती है तो बड़ा दिल को। कभी कोई ऐसा
हैरत अंगेज वाकया पेश आया हो, जैसे मुर्दा जिंदा हो गया हो या इस तरह से कोई? मेरी ज़िंदगी में तो अभी तक नहीं आया, क्योंकि रब्बुल आलमीन ने एक दफ़ा जब सांस ले लिया तो दोबारा उसमें सांस नहीं आता, वो हशर के रोज़ ही आएगा। बंदा ना मरा हो और हॉस्पिटल वाले ने बोला हो या कोई ऐसा बंदा आया हो कि ये मर गया है, तो आप लोगों ने चेक किया हो कि वो वापस ये जिंदा है, मतलब मरा नहीं है? नहीं, ऐसे कोई ऐसे वाक़यात नहीं हुए। नहीं। अच्छा, वैसे आपका तनख्वाह कितना है सर? ये तो बहुत बड़ा दिल मांगता है ये काम, और इसका तनख्वाह भी शायद ज़्यादा होगा। अगर हम सैलरी अपनी बताएंगे तो आप खफा हो जाएंगे, अगर हम नहीं भी बताएंगे फिर भी आप खफा हो जाएंगे। अच्छा। मसला ये कि हम अगर सैलरी को देख के काम करें ना, ईदी एक ऐसे इदारा है, अगर हम इसको सैलरी देखेंगे तो हम काम नहीं कर सकेंगे। क्यों? अगर मेरी जेब में महीने के 50,000, 60,000 या लाख आ रहे हैं तो मुझे इस काम करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। सही बात। ये खिदमत खल्क है। अगर हमने एक जान बचाई सो हमने। वैसे कितना तनख्वाह है आप? बस उस तनख्वाह को आप बोले ही नहीं ना। घर चलाने वाला मेरा रब्बुल आलमीन है और वही चलाएगा, मरने के बाद भी मेरे बच्चों को वही पालेगा। वैसे कितने बच्चे हैं आपका सर? मेरे 5 बेटियां, 1 बेटा। अच्छा, अगर कभी अपने घर वाले मतलब फैमिली वाले को भी गुस्ल दिया है आपने? जी, मैंने अपने बड़े भाई को गुस्ल दिया, भाई के बेटे को गुस्ल दिया। अच्छा, तो क्या फील कर रहे थे उस टाइम? बस फील यही है, जैसे मैंने आपको बताया कि जब पता चलता है कि यार ये अपना बंदा फौत हुआ है, तो उस टाइम इंसान का दिमाग काम नहीं करता है, बड़ी मुश्किलों से गुस्ल दिया जाता है। जब शुरू कोरोना पाकिस्तान में इंटर हुआ, कोयटा बलूचिस्तान में, उस टाइम भी अल्लाह के हुक्म से सबसे पहले ईदी के रज़ाकार थे, हमने उनको अटेंड किया, उनको गुस्ल दिए। लोग खौफ से भाग रहे थे तो हमने उनको तरतीब बताई कि आप भागें नहीं, भागने का हल नहीं है, हमें इसके साथ मेहनत करनी है, खिदमत करनी है। वही लाशें, यही मैं आपके सामने खड़ा हूँ, इन्हीं हाथों से गुस्ल दिया हुआ। जितने कोरोना मैयतें आई है आपकी सिविल हॉस्पिटल में, BMC में, शेख जायद में, तमाम को मैंने गुस्ल दिया। उनके बाद सारे हॉस्पिटलों का गुस्ल आप देते हैं? बिल्कुल, मैं जाके दे के आया हूँ सर, बिल्कुल। मैं दे के आता हूँ। कोरोना में तो अक्सर मेरे हर हालत में मैंने गया हूँ, पहुँचा हूँ। हज़ारा टाउन में अलमदार रोड पे इनको ट्रेनिंग तक मैंने दी कि भाई आपने अपनी मैयत को इस तरह दफनाए, वो अच्छा गुस्ल दे। जब आप मैयत को गुस्ल देते हैं तो मैयत वाले आपको कुछ रकम देते हैं या नहीं देते सर? उस टाइम वो टेंशन में होते हैं। अगर उनका दिल किया, उन्होंने अपने रज़ाकाराना तौर पे हमें दे दिए, तो वो अपनी मर्ज़ी से दे के जाएंगे, बोले कि ये रखे आप अपनी खुशी। फिर भी हम उनको यही कहते कि इस टाइम हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो अपनी तसल्ली के लिए और अपने सवाब के लिए हमें दे के जाते हैं। अच्छा, लास्ट में आपसे यही पूछना है सर कि इंसानों के लिए क्या पैगाम है? आखिर मतलब मेरा बात का मतलब ये, एक दिन सबको यहाँ आना है, सबको मरना है ना, तो लास्ट में आप लोग इंसानों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? हमारा पैगाम यही है कि अपने प्यारों से प्यार करो, बड़ों की इज़्ज़त करो, छोटों से प्यार करो, एहतराम करो, और अपने जो ये रिश्ते हैं ये बहुत मुश्किल से मिलते हैं। जब एक दफ़ा वो फोत हो गया फिर वो रिश्ता नहीं मिलता। माँ बाप बहन भाई, इनके एक मुकाम है, इनके रिश्तों की पहचान रखें, तो इंशाअल्लाह कभी ज़िंदगी में मुश्किलात नहीं आएगी जो अपने रिश्तों की पहचान रखेगा। सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? बस पैगाम हम यही देंगे कि बड़ों का एहतराम, बच्चों से मोहब्बत। अच्छा, पाकिस्तान जिंदाबाद। चलो, मेहरबानी सर।